जिस सद्मार्ग पर समाज को चलने की आवश्यकता है, उस सद्मार्ग की समाज अभी पहचान नहीं कर पा रहा है। सदियों से भटका हुआ झूठ, फरेब और पाखंड की तरफ मोड़ा हुआ समाज अभी सत्य की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। आने वाले समय में महिलाएं भी आएंगी। ये महिलाओं को लाने के लिए, इनको जोड़ने के लिए ही एक बौद्ध मठ का या बौद्ध विहार का ये शुरुआत किया हुआ है। हफ्ते में 1-2 बार विद फैमिली के सारे लोग आएंगे तो आना लेडीजों का भी आना जाना शुरू हो जाएगा। ये हमारा समाज अंधविश्वास में इतना धंसा हुआ है, इतना पड़ा हुआ है कि वो अपने को निकाल ही नहीं पा रहा है। जो बुद्ध विहार का जो आज निर्माण हुआ है, इसमें हम लगातार महिलाओं को शिक्षित करेंगे, महिलाओं को इस काबिल बनाएंगे कि वो इस समाज में अपना नेतृत्व कर सकें। 1986 से इसकी नींव डाली थी और इसको 99 में मैंने ये बाबा साहब की प्रतिमा लगाई थी। इसको मैं भुसावर से लाया था और इस प्रतिमा लगाने में मेरे जो रिश्तेदार थे उनकी भी भूमिका नहीं थी। वो भी यहाँ कहते थे कि ये भीमा लाके खड़ा कर दिया हमारे सर पे। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी संगम विहार में हूँ। संगम विहार में आज बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने में इस टीम का सहयोग रहा है, तो हम टीम से बात करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, ये आपने आज उद्घाटन किया है और इस उद्घाटन में जो भीड़ आने चाहिए थी उतनी भीड़ नहीं आई है, क्या वजह है उसकी? देखिए, बहुत सारे कारण है। एक तो सर्दी काफ़ी है आज, और दूसरा ये है कि समाज में थोड़ा अभी जागृति कम है, और जिस सद्मार्ग पर समाज को चलने की आवश्यकता है, उस सद्मार्ग की समाज अभी पहचान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सदियों से भटका हुआ झूठ, फरेब और पाखंड की तरफ मोड़ा हुआ समाज अभी सत्य की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे हम लोग प्रयास करेंगे, पहले इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, आज बहुत बड़ी तादाद में भीड़ है, तो इसका मतलब यह है कि लोग धीरे धीरे करके उस सत्य की पहचान कर रहे हैं, उस सद्मार्ग की पहचान कर रहे हैं, उस धम्म की पहचान कर रहे हैं जिस पर चलकर उनका कल्याण होना है। तो आज काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्यमेव जयते होने में समय लगता है, तो आप जो इस बात के लिए आप बिल्कुल हताश और निराश ना हो। आगे चल कर के बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। यहाँ पर बुद्ध विहार का ये शानदार प्रांगण है और शानदार यहाँ भवन बनाया गया है, जिसमें यहाँ की कार्यकारिणी को मैं साधुवाद देता हूँ कि वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं और सतत प्रयास कर रहे हैं कि समाज में एक अच्छा चरित्र निर्माण के लिए एक भव्य यहाँ पर बुद्ध विहार का निर्माण हो, जो हो रहा है। सर, ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के अंदर जो महिलाओं को आना चाहिए था, तो महिलाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। आगे आने वाले समय में महिलाएं भी आएंगी। ये महिलाओं को लाने के लिए, इनको जोड़ने के लिए ही एक बौद्ध मठ का या बौद्ध विहार का ये शुरुआत किया हुआ है। हम तो इसको, लोगों को पता नहीं है तो हम तो बौद्ध मठ कहते हैं या बौद्ध मंदिर कहते हैं। बैनर पे भी मठ मंदिर लिखाया हुआ है। बौद्ध अगर मठ कहते हैं तो हमारे लोगों को पता ही नहीं मठ होता क्या है, साथ में मंदिर लगा दिया। मंदिर के नाम से सारे लोग आ जाएंगे। अब हफ्ते में 1-2 बार विद फैमिली के सारे लोग आएंगे तो आना लेडीजों का भी आना जाना शुरू हो जाएगा। ये एक शुरुआत है। आगे आने वाले समय में, या जब पिछली बार बुद्ध पूर्णिमा किया था, बुद्ध कथा किया था 7 दिन की, नेक्स्ट टाइम फिर हम वही प्रोग्राम करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। आपने देखा था 500, 700, 1000 आदमी तक आते थे, लेडीजें भी आती थी, जेंट्स भी आते थे। ऐसे फिर आएंगे। अब हमारी एक आस्था हो गई है यहाँ पे आने की, बौद्ध मठ बन गया है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। बहु जी, जो आपकी उम्र के लोग यहाँ जो अगर दिखाई दे रहे हैं तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जो अभी आने वाली जो नई पीढ़ी है, जो जिसको अभी ज्ञान उतना नहीं है, उसे क्यों नहीं लेके आते आप लोग? हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी यह है कि बच्चों को और जो युवा पीढ़ी है उसे इस सम्मेलन से, इस कार्यक्रम जुड़ना चाहिए। वास्तव में ये बहुत जरूरी है। हमारा समाज अंधविश्वास में इतना धंसा हुआ है, इतना पड़ा हुआ है कि वो अपने को निकाल ही नहीं पा रहा है। जो युवा पीढ़ी है वो रोजगार के लिए बिल बिला रही, परेशान हो रही है, उसको समय नहीं मिलता है। इतना कठिन समय उत्पन्न कर दिया गया है हमारे समाज के सामने, वो रोटी के लिए छटपटा रहा है।
वो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और न्याय जो हमारा संविधान इन 4 स्तंभों पर खड़ा है, उस संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। युवा पीढ़ी को पता ही नहीं हमें किधर जाना है, उसे पूरी तरह भ्रमित कर दिया गया है, इसे अंधविश्वास में डूबा हुआ है। आगे आने वाले समय में जाकर संभव है, और जो लोग आए हुए भाई बहन और यहाँ आए हुए काफी है, और मैं इस बुद्ध विहार की सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को और खास और रामचंद्र जी को और हमारे भाई साहब श्री चंद्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनके जज्बे को, इनके हिम्मत को, इनकी अंदर की इनके कलेजे को मैं सलूट करता हूँ। इतना बड़ा जो है इन्होंने कदम उठा करके, और बहुत क्षणिक समय में, वो थोड़े समय में इस बुद्ध विहार को बना करके तैयार किया है। और ये बुद्ध विहार एक प्रकाश का स्तंभ है। लोग अंधविश्वास से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाने का रास्ता है। ज्यादा न बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे आने वाले समय में हमारा समाज जागेगा, जरूर जाएगा, अंधविश्वास से उभर करके, और मनुवाद को समाप्त करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। सर, ये आपने मंच का संचालन किया, बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग मंच के संचालन को पुरुषों तक ही सीमित रख देते हैं। अगर इसी संचालन को महिलाओं द्वारा कराया जाए तो शायद महिलाओं की भीड़ ज्यादा निकल के आए। धीरे धीरे अभी हम महिलाओं को सिखाने का भी काम कर रहे हैं। जो बुद्ध विहार का जो आज निर्माण हुआ है, इसमें हम लगातार महिलाओं को शिक्षित करेंगे, महिलाओं को इस काबिल बनाएंगे कि वो इस समाज में अपना नेतृत्व कर सकें, और लगातार उनको भूमिका आगे रहेगी। आज शुरुआत थी, पहला दिन था, तो आज भी हमने काफ़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और यह एक उत्साह था उनके अंदर आज अपना हिस्सा लेने के लिए। लेकिन आज अभी सिखा रहे हैं हम उनको, धीरे धीरे उनको तैयार कर दिया जाएगा। संगम विहार में ज्ञान ज्योति बौद्ध विहार बनाने के लिए मेरी पहले से ही भूमिका थी। जब हमने नींव नहीं डाली थी, उससे पहले ही मेरी भूमिका थी कि यहाँ एक भव्य ज्ञान ज्योति बौद्ध विहार बनाऊंगा। तो आप कब से जुड़े हो जो बुद्ध से? मैंने सबसे पहले 95 में एक मूर्ति का अनावरण किया था सलेहपुर गांव के अंदर। ये कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट कासगंज लगता है, पहले एटा था, वहाँ पर एक सलेहपुर गांव है, वहाँ एक मूर्ति का अनावरण किया था, और मैंने अपने हाथों से किया था 95 में। तो अब आपने इतने सालों बाद इस संगम विहार में कर पाए? इतने सालों नहीं, संगम विहार में मैंने ये 1986 से इसकी नींव डाली थी, और इसको 99 में मैंने ये बाबा साहब की प्रतिमा लगाई थी। इसको मैं भुसावर से लाया था, और इस प्रतिमा लगाने में मेरे जो रिश्तेदार थे उनकी भी भूमिका नहीं थी। वो भी यहाँ कहते थे कि ये भीमा लाके खड़ा कर दिया हमारे सर पे। उन लोगों की